खबर उत्तराखंड से, जहां कई जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। अलग अलग हादसों में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां के केदारनाथ यात्रा मार्ग में कई तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने में एसडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात है। मुनकटैया इलाके से 150 से ज़्यादा लोगों को यहां से निकाला गया है। आपको बता दें, लगातार लैंडस्लाइड जैसी खबरें उत्तराखंड के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। केदारनाथ में भी कल केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटा था, जहां पर एक बड़ा हिस्सा इस मार्ग का बह गया था, जिसके बाद यहां कई यात्री फंसे रहे। हालांकि आपको ये भी बता दें, रजिस्ट्रेशन बंद रहा क्योंकि मॉनसून का मौसम है। लगातार यहां पर यात्री फंस रहे हैं, ऐसे में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया। फिलहाल ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं, जहां पर यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम यहां पर जुटी हुई है और बताया ये जा रहा है कि 2500 से ज़्यादा यात्रियों को यहां से निकाला गया है। हमारे सहयोगी किशोर रावत हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। किशोर, 2500 से ज़्यादा यात्री निकाले गए हैं, अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं क्या यहां पर, और रजिस्ट्रेशन किस स्थिति में है? बिल्कुल, अभी जो वहाँ पर यात्रियों की संख्या रेस्क्यू की है वो करीबन 2500 से ज़्यादा है। उसमें 737 हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकाले गए हैं। चिनूक और MI-17 भी अब यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो उन लोगों को निकालेंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसमें 1300 के करीब लोग जो यात्री है वो फंसे हुए हैं, उनको जल्दी ही निकाल दिया जाएगा। बेसिकली ये जो यात्री फंसे हैं ये नीचे की तरफ आ रहे थे और जगह जगह लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते वॉश आउट हो गए। तो ऐसे में उनको थोड़ा जहाँ सेफ जोन है वहाँ पे रोका गया है। एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ, इसके अलावा डीडीआरएफ जो वहाँ स्थानीय जिले की रिलीफ फोर्स होती है वो, इसके साथ ही पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है और इन लोगों को फिलहाल वहाँ पे रखा गया और धीरे धीरे करके इनको निकाला जा रहा है। और पूरे जो धाम है वहाँ पर ऊपरी इलाकों में नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर खुद ये जो जवान है वो पहुँचे हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो रास्ता है सोनप्रयाग से गौरीकुंड में भी काफ़ी जगह पे वॉश आउट हो चुका है। हालांकि गौरीकुंड से सोनप्रयाग निचला इलाका है, वो पहाड़ी इलाका नहीं है उतना। तो वहाँ पर भी सड़क मार्ग है, वहाँ से गाड़ियों से जाया जाता था, लेकिन वहाँ पर अब जिस तरीके से वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ियाँ भी नहीं जा रही है, वाहन नहीं जा रहे, इसकी वजह से उनको लाने में दिक्कत हो रही है। तो अब उनको वहाँ से सुरक्षित लाया जा रहा है और नदी के नीचे भी रास्ता बनाया गया और वहाँ से भी उनको लाया जा रहा है। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो 13 लोगों की मौत की खबर है उत्तराखंड में, जिसमें देहरादून के जो सहसदारा है उसमें तेज़ बारिश आने की वजह से जो वहाँ पर 2 लोग बह गए थे, जिसमें एक की डेथ हो गई थी और एक लापता है। इसके अलावा एसडीआरएफ ने एक व्यक्ति को लिंचौली में जो मलबे के नीचे दबा था उसको सुरक्षित निकाला है, जिंदा निकाला है। हाँ, चूँकि लगातार एसडीआरएफ इसमें सर्च अभियान चला रही है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है। तो ये व्यक्ति वहाँ पत्थरों के नीचे फंसा हुआ था, जिसको सुरक्षित निकाल लिया गया है। पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो आज उत्तरकाशी में 2 तारीख आज उत्तरकाशी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है भारी से बहुत भारी बारिश का। उत्तरकाशी का इलाका लगभग पूरा हिमाचल से सटा हुआ है और हिमाचल के उसी साइड में भी काफ़ी बारिश हुई थी। तो वहाँ पर एहतियातन जो लोगों को बताया गया है कि नदियों के किनारे ना जाएं और बारिश और ऊपर ज़्यादा बारिश होने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसे या फिर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो सकती है, इसलिए सुरक्षित रखा जाए। पूरे उत्तराखंड में अगर अभी देखा जाए तो सिर्फ केदारनाथ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। देर रात लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था और काफ़ी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। जी, शुक्रिया आपका किशोर, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के कई जिलों में फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा और लोगों से यही अपील की जा रही है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। राज्य का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बारिश की वजह से प्रभावित ना हुआ हो। यही वजह है कि भारी बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 250 से ज्यादा सड़कें भूस्खलन और मलबे के कारण बंद हैं। 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। टिहरी के घनसाली से लेकर केदारनाथ के लिंचौली तक बादल फटने से तबाही हुई। घनसाली में होटल के बहने से 3 लोगों की मौत हुई, तो वहीं केदारनाथ तक का
पैदल मार्ग कई जगह बारिश से टूट गया है। जखनियाली और मैलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनहानि हुई हैं, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे। धीरे धीरे जाओ है कि भीषण बारिश से, अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहाँ पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार में 4, घनसाली में 3, देहरादून में 2, गैरसैंण में 1 और लिंचौली में 1 की मौत। वहीं इस आपदा में अब तक 5 लोग लापता है। केदारनाथ पैदल मार्ग से 1100 से ज़्यादा यात्रियों को बचाया गया, वहीं 425 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया। राज्य में 250 से ज़्यादा सड़कें मलबे और भूस्खलन से बंद है। वहीं राज्य में बारिश से पैदा हुए हालात का जायजा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया। जानमाल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। इसके अलावा मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए यात्रा के रास्ते पर और कई अन्य जगहों पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। जिले जो कल की वर्षा से बहुत प्रभावित हुए, एक टिहरी गढ़वाल जिसमें घनसाली क्षेत्र और दूसरा रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग जो प्रयोग होता है उसमें। तो जो केदारनाथ धाम की यात्रा का मार्ग है वो 2 जगह से कट गया है और कुछ यात्री वहाँ फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला पुलिस इसके लिए तैनात है और अभी चॉपर की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है, जिसमें कि 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार की रात 6 जगह बादल फटने से भारी तबाही मची है। राज्य में 49 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 बिजली प्रोजेक्ट्स और एक बांध बह चुका है। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली में बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी। अब रेस्क्यू की बजाय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर प्रशासन की ओर से गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है, साथ ही नदी नालों के पास ना जाने की सलाह। हमारे सहयोगी बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी, आज प्रशासन ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं यात्रियों के लिए जो इस मौसम में हिमाचल में यात्रा कर रहे हैं? देखिए आरजू, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जहां तक प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में आज भी जो है बारिश हो सकती है, फ्लड की चेतावनी दी गई है। और अगर मैं ताज़ा अपडेट आपको बताऊं तो अभी 5 शव मिले हैं और 49 मिसिंग, मतलब 49 लोग अभी भी लापता है। बड़ी बात यह है आरजू, जिन जगहों का मैं ये आपको डाटा बता रहा हूँ वहाँ रेस्क्यू के बजाय अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ एक जगहों को छोड़कर, जैसे मलाना है तो वहाँ पर सुरंग में 4 लोग फंसे हुए थे, रात भर रेस्क्यू चलता रहा और सुबह भी जो है रेस्क्यू शुरू हो गया है। और बाकी जगह अगर मैं
शिमला के रामपुर की बात करूं तो अब सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ ने कल रात को जो है रेस्क्यू बंद कर दिया था। अब सर्च ऑपरेशन चलेगा। जो लापता है उनको किसी तरह से उनकी या तो डेड बॉडी मिले या वो जो है कोई जिंदा हो तो वो मिल जाए। बाकी जगह भी यही स्थिति है कमोबेश। मंडी में जो है कुछ लोगों को कल बचाया गया था, लेकिन वहां से 3 शव भी रिकवर हुए हैं। अब वहां भी लगभग ये माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ एक जगहों को छोड़कर बाकी अधिकतर जो बुधवार की रात को जो तबाही हुई थी हिमाचल प्रदेश में, वहां पर अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी भी जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल पुलिस, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जो है सर्च और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो लगातार जो है हिमाचल सरकार भी एक्टिव मोड में है और केंद्र से भी लगातार संपर्क में है। गृह मंत्री से लगातार बातचीत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी है, उनसे भी लगातार संपर्क में। तो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात तक चल रहा था इन जगहों पे जहां बादल फटे थे, अब वो जो है अधिकतर जगहों पे सर्च ऑपरेशन में तब्दील हो गया है। तो लगातार अभी भी जो है संभावना ये बनी हुई है, क्योंकि हिमाचल में जो है आज भी रेड अलर्ट है। आने वाले दिनों में भी खास तौर पर जो शिमला जिला है या फिर कुल्लू है, सिरमौर है, सोलन है और इसके अलावा कांगड़ा है, इन जगहों में जो है अभी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पे रखा गया है कि अगर किसी तरह की और आपदा जैसी पिछले 24 घंटे पहले ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल अलर्ट पे रहे। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार जो है हाई लेवल मीटिंग्स ले रहे हैं लगातार अधिकारियों से, चाहे वो सचिवालय में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर, एसपी जो है उनसे लगातार संपर्क में। यानी और कि लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बीडी शर्मा, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।